लॉर्ड। भालो देखेंगे मत्ती रचित सुसमाचार 1:21, ऐसा लिखा हुआ है 1:21 में, वह पुत्र जनेगी, वह पुत्र क्या करेगी? जनेगी। और उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों को उनके पापों से उद्धार करेगा। ठीक है, यहां पर बतलाया जा रहा है, जोसेफ को बात कर रहा है, स्वर्गदूत क्या कर रहा है? जोसेफ से बात कर रहा है कि वह पुत्र जनेगी तो उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों को उनके पापों से उद्धार करेगा। ठीक है, मरियम को भी क्या यह बात बतलाई गई थी? उसका नाम यीशु रखना। ठीक है ना, ये लूका रचित सुसमाचार मिलेगा। लूका रचित सुसमाचार अगर हम लोग देखते हैं, तो मरियम को भी बताया गया था, लूका 1:31, देख तो गर्भवती होगी और तेरे पुत्र उत्पन्न होगा, तो उसका नाम यीशु रखना। उसका नाम क्या रखना? यीशु रखना। ठीक है, तो स्वर्गदूत को भेजा गया था मरियम के पास, क्योंकि मरियम को परमेश्वर इस्तेमाल करने वाला था, जिसे यीशु आने वाला था। ठीक है, यीशु उत्पन्न नहीं हुए है। ठीक है ना, यीशु मसीह देह को धारण किए। बाइबल में लिखा हुआ है, हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ और हमें पुत्र दिया गया है। पुत्र क्या किया गया? दिया गया। पुत्र उत्पन्न नहीं हुआ, पुत्र दिया गया। अगर मैं यशायाह की किताब को पढ़ेंगे, यीशु मसीह पहले से ही थे, तो बालक उत्पन्न हुआ मतलब वो देह को ओढ़े ना, एक बालक के रूप में वो क्या हो गया आगे, क्योंकि उसको मनुष्यों के मध्य में काम करना था, उसके लिए उसका मनुष्य बनना आवश्यक था, ताकि वह दुख उठाए, अपने आप को बलिदान कर, है कि नहीं? स्वर्ग के देह में दुख नहीं उठा सकते थे, भाई कि नहीं? तो स्वर्गदूत जब मरियम के पास आता है, तो मरियम को बोलता है, तो उसका नाम यीशु रखना, मतलब उसके लिए का नाम बता रहा है स्वर्गदूत। और इस स्वर्गदूत अपनी मर्जी से उसका नाम यीशु नहीं रख रहा है, पिता उसको भेजे है, यहोवा परमेश्वर उसको भेजा है कि तुम जाके बताओ कि मेरा बेटा जब आएगा, उसके द्वारा, जिसे मैं भेजने वाला हूं पवित्र आत्मा के द्वारा, तो उसका ये जो मन चाहे वो नाम नहीं रख देना है, उसका नाम यीशु रहेगा। क्या रहेगा? यीशु रहेगा। और जोसेफ को भी इस बारे में बोलता है कि पुत्र जनेगी, और तू उसका नाम क्या रखेगा? क्या रखेगा? यीशु रखेगा। ठीक है, तो यहां पर दो शख्स से स्वर्गदूत बात कर रहा है, और इस बात को बोल रहा है कि तुम उसका नाम यीशु रखना, और कोई दूसरा नाम नहीं रखना। ठीक है, और कोई दूसरा नाम उस पर उसका नहीं रखना। तो ये जो नाम रखा जा रहा है, इस नाम के पीछे एक बहुत बड़ा भेद है। ऐसे बाइबल में आप देखिएगा, सबके बारे में प्रभु नाम नहीं रखवाया, मगर खास खास लोगों का प्रभु नाम रखा। और बहुत कुछ लोगों के बारे में पढ़िएगा कि प्रभु उसका नाम को बदला है। नाम को क्यों बदला? ऐसा नहीं कि उसका नाम में वो उसका नाम आशीषित नहीं था, जैसे अब्राहम का मतलब होता उन्नत पिता। अब इसमें तो अच्छा बात है, उन्नत पिता वो है, लेकिन परमेश्वर उसका नाम बदला, अब्राहम रखा, जिसका मतलब होता जातियों का पिता। उन्नत पिता वो एक दो का हो सकता है, मगर जातियों का पिता मतलब उसमें से बहुत सारी जातियां निकलेंगी। इजराइल का 12 वंश, 12 गोत्र, 12 जातियां निकली कि नहीं वहां से। और इजराइल पूरा एक देश के रूप में, मतलब इजराइल एक वास्तविकता है। अगर कोई बोलता है कि बाइबल झूठ है, तो इजराइल सच कहां से है? इजराइल है क्योंकि वो हमारे सामने, इसका मतलब बाइबल में जो लिखा सच है, क्योंकि बाइबल में ही इजराइल के बारे में बताया गया है। भाई परमेश्वर सारे का नाम बदल के सारा रख दिया, देखा ना, सिबोन का नाम बदल के रख दिया पतरस। तो प्रभु कई बार नाम को बदलता है, उसके पीछे यह रहता है कि जो मैं तुझे देना चाहता वो तुझे मिले। इसी नाम का बहुत बड़ा असर बढ़ता है। तो यहां पर बोला यीशु रखना, क्या रखना? यीशु रखना,
क्योंकि वह अपने लोगों को उनके पापों से क्या करेगा, उद्धार करेगा। ठीक है ना। इसका मतलब यह है, इब्रानी नाम यहोशू का यूनानी रूप यीशु है। इब्रानी नाम यहोशू का यूनानी रूप क्या है, यीशु है, जिसका अर्थ है प्रभु उद्धार करता है। यीशु का मतलब क्या है, परमेश्वर उद्धार करता है, छुटकारा देता है। ठीक है। मूसा के नाम के द्वारा उद्धार नहीं आएगा। ठीक है। अब्राहम के नाम के द्वारा उद्धार नहीं आता है, लेकिन यीशु के नाम का मतलब भी है प्रभु उद्धार करता है, परमेश्वर छुटकारा देता है। तो यीशु को भेजने का मतलब क्या था, कि मनुष्य लोग छुटकारा को पाए। अभी देखिए, जैसे क्रिसमस आ गया है, कल 25 दिसंबर था, सब लोग सेलिब्रेट कर रहा है। सेलिब्रेट करना चाहिए, अच्छा बात है। ठीक है ना। जैसे कि अब हमें तो ये मालूम है ना कि यीशु मसीह 25 दिसंबर को नहीं आए थे। ठीक है। यीशु मसीह 25 दिसंबर को नहीं आए थे। ठीक है, इसको रखो। यीशु मसीह कब आए थे कोई नहीं जानता है। कोई जानता है? नहीं जानता है। क्यों नहीं जानता है? उसके पीछे भी रहस्य है, ताकि कोई भी इस बात को ना जान सके कि 2000 साल पूरा हुआ है कि नहीं पूरा। पिता छिपा दिया उसको। यीशु मसीह के चेलों को भी तो नहीं मालूम, तो नहीं लिख देता इस दिन यीशु मसीह आए। मतलब यीशु मसीह के चेलों को भी नहीं मालूम। अरे जब उसके साथ जो रहा उसको भी नहीं मालूम, तो अब हमें कैसे पता चलेगा? और जिन लोगों को मालूम है तो यहां नहीं है। बड़ियों को तो मालूम होगा कि यीशु मसीह कब आया, उसको तो पता है कि यीशु मसीह सिख द्वारा आया। अब जोसेफ तो साथ में ही था, तो उसको पता है कि कब आया। बार यीशु मसीह के जितने भाई बहन भी लोग तो जानते तो होंगे कब आया यीशु मसीह। जैसे हम लोग बर्थडे मनाते, क्या लोग बर्थडे मनाता होगा, अब बड़का भाई का जन्मदिन है, कुछ बनाते हैं हम लोग, अब बिरयानी खाते हैं हम लोग, तो उनको तो पता था। लेकिन जितने जानने वाले सब चले गए, सब स्वर्ग में है, सब स्वर्ग में। तो बताने वाला पृथ्वी अभी कोई है ही नहीं, कोई बच्चा ही नहीं। लेकिन हम लोग एक दिन को फिक्स कर दिया, सब लोग चलो 25 तारीख को मनाते हैं। भाई के कहीं कहीं पे 6 जनवरी को मनाता है। भाई के अब इसमें लड़ाई हो जाता है कि नहीं 25 तारीख को नहीं बनाना चाहिए, कोई बोलेगा 6 जनवरी को नहीं मनाना चाहिए। कब बनाना चाहिए? अरे कोई भी दिन मनाओ, कोई दिक्कत नहीं है भाई। कोई इसमें लड़ाई बढ़ाई का कोई बात ही नहीं है। अभी मैं यूट्यूब में वीडियो देख रहा था, उसमें ये था, कौन तो अब कोई महामूर्ख होगा जो इस तरह का वीडियो डाला है कि 25 दिसंबर शैतान का दिन। असल में कोई भी दिन शैतान का दिन हो ही नहीं सकता। मैं सोच रहा था कैसे मैं बदलाऊं। परमेश्वर काम किया, पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, पांचवा दिन, छठा दिन, 6 दिन में तो यहोवा ही ना काम किया। उत्पत्ति किताब को हम पढ़ेंगे तो 6 दिन तो उसी का है, 7वां दिन आराम का, 7वां दिन भी तो उसी का है। इसे बाइबल बोलता है आज का दिन यहोवा ने बनाया है। अब इसमें नहीं बताता मंडे, इसमें नहीं बताता सैटरडे, इसमें नहीं बताता है कि संडे है। इसे बोलता आज का दिन, तो हर दिन तो आज ही का दिन है। आज के दिन यहोवा ने बनाया, आओ हम इसमें मगन हो, हम इसमें क्या हो, आनंदित हो। हर दिन यहोवा का ही बना, शैतान का कोई दिन ही नहीं है। शैतान कोई दिन को बना ही नहीं सकता। क्यों नहीं बना सकता? क्योंकि शैतान क्रिएटर नहीं है। उसको वो एक अच्छा दूत था, अच्छा मतलब स्वर्गदूत का रूप था, जो भी था, लेकिन घमंड करने के कारण परमेश्वर उसको निकाल के फेंक दिया। उसे स्वर्गदूत को मार पीट के बाहर निकाला है। ठीक है। तो कोई भी दिन शैतान का दिन नहीं है। हर दिन मनाई, कोई दिक्कत नहीं। साल में एक बार तो आया था ना, एक दिन तो आए करना करता सबका जन्मदिन। 2 बार तो नहीं आते, इसलिए हम लोग एक ही दिन मनाते। अभी 1 तारीख को थोड़ा क्रिसमस मनाएंगे हम लोग, वो तो नया साल हो जाता है। ठीक है ना। तो ये वाला है, पर तो सब लोग सेलिब्रेट कर रहा है ना, सब लोग नाच रहा है। ठीक है ना। बस ये लोग भी आनंद मना रहे हैं जिन्होंने प्रभु ग्रहण कर लिया है, और जो प्रभु से कोई वास्ता भी नहीं है, जिसका मतलब बाइबल नहीं कभी पढ़ता है, प्रार्थना कभी नहीं करता है, कभी आराधना नहीं करता है, कभी प्रभु का भवन नहीं जाता है, कभी परमेश्वर का राज्य में होता नहीं, वो भी बहुत आनंदित है।
है ना, खूब दारू पी रहा है, खूब नाच रहा है, खूब खा रहा है, खूब पकवान बन रहा है, चलो भाई नया ड्रेस पहनना है, ये आनंद बनाने का दिन है, इट्स अ फन डे बोलता है। लेकिन सबसे बड़ा बात, यीशु मसीह आए क्यों? सब तो बोल रहा है कि यीशु मसीह आ गया आ गया आ गया, यीशु मसीह आए क्यों? आखिर यीशु मसीह का आने का उद्देश्य क्या था? कि तुम हर साल झमड़ा लगा और बाजा बजा और नाचो डेगो, है कि मतलब अभी इतना जोश है कि आधा रात में सब लोग नाच रहे हैं, ठंडा किसी को नहीं लग रहा है, सब नाच रहा है, सब नाच रहा है। मैं भी कल देख रहा था एकदम रात को सब नाच रहा है, सभी तो नाच रहा, धुएं वाला मशीन भी लेके आया है कि नहीं? अब बुरा मशीन से धुआं फेंक रहा, सब डांस कर रहा है, सब बुरा एंजॉय कर रहा है। ठीक, कुछ लोग प्रभु के गीत में नाच रहे हैं जिसमें सच में प्रभु का आत्मा का बहाव है, कुछ लोग बस ऐसे गाने पे नाच रहे हैं जो कि सुनने में अच्छा लग रहा है, जैसे कि नागपुरी गीत सब बोलते हैं ना, सुनने में अच्छा लगता है लेकिन प्रभु का आत्मा का बहाव नहीं होता है। और कुछ लोग तो फिल्मी गीत, क्या मिथुन मिथुन सबका गाना बज रहा है, आए याद आ रहा है तेरा प्यार। किसका प्यार याद आ रहा है? यीशु मसीह का प्यार याद आ रहा है, किसी और का प्यार याद आ रहा है? जहाँ तुम वहां हम भी सब गाना मेरे मोहल्ले में बजते रहता है, सुनता गजब गाना भी नाच रहा यार, इन लोग तो पूरा मूवी वाला गाना बज रहा है, सब डांस भी कर रहा है उसमें। लेकिन सबसे बड़ा बात, यीशु मसीह आए क्यों? देखिए, यीशु मसीह कभी नहीं बोले मेरा बर्थडे सेलिब्रेट करो, और यीशु मसीह ये भी नहीं बोले कि मत करो। है, दोनों ऑप्शन हमारे पास है, सेलिब्रेट भी हम कर सकते हैं, सेलिब्रेट नहीं भी हम कर सकते हैं। लेकिन बोला है जो मनाता है प्रभु के लिए मनाता है, जो नहीं मानता है प्रभु के लिए नहीं मानता है। खाने वाला नहीं खाने वाले पर दोष ना लगाए, और नहीं खाने वाला खाने वाले पर दोष ना लगाए। एक को मालूम है सब खाना चाहिए, सब खाता है। दूसरे का मालूम नहीं ये नहीं खाना चाहिए तो नहीं खाता, तो झगड़ा करने की बातें नहीं। तुमको मत बना तो मत बनाओ भैया, तुम जाओ उधर बैठो, हमको मनाना है हम बना रहे। अब कुछ देश ऐसे है जहां की 6 जनवरी को मनाया जाता है, वो लोग अभी कुछ नहीं कर रहा है, वो लोग आराम से बैठा होगा। जब हम लोग का सेलिब्रेशन खत्म हो जाएगा ना, तब उन तैयारी करेगा कि चलो भाई क्रिसमस क्या आ रहा है, और वहां उस समय क्रिसमस मनाएगा। बहुत सारे दिन 6 जनवरी को मनाता है। और कोई देश में तो ऐसा है कि अभी वहां गर्मी पड़ रहा है ऑस्ट्रेलिया की पता नहीं क्या, तो वहां पे नहीं मनाता है। लेकिन बोलते हैं प्रभु तो ठंडा बनाया था, तो क्या मनाएंगे तब? और जब यहाँ भयंकर गर्मी पड़ता है ना, तब वहां भयानक ठंडा रहता है, तब लोग क्रिसमस मनाते हैं। बोलते हैं प्रभु आ गया, तो प्रभु बोलता होगा चलो ठीक है यही समय मना, हर दिन तो मेरा ही दिन है, हर दिन सेलिब्रेशन करने का दिन है, ठीक है ना। तो इसमें कोई झगड़े वाली बात नहीं है। लेकिन बात है कि यीशु मसीह आए क्यों? भले यीशु मसीह का आने का उद्देश्य क्या था कि हम बस 25 दिसंबर के दिन झमड़ा लगाए, नाचे डेगे, फिर भूल जाए, फिर वही जीवन में चले जाए? नहीं, यीशु मसीह को भेजने का जो उद्देश्य था भाई, उसका उद्देश्य ये था कि वो अपने लोगों को पापों से बचाए। देखिए, ये जो सेलिब्रेशन हम करें अच्छा बात है, लेकिन अगर हम यीशु को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता ग्रहण नहीं किए तो सब कुछ बेफायदा है, उसका कुछ फायदा ही नहीं, कुछ महत्व ही नहीं भाई। अब जैसे कोई 25 दिसंबर को पैदा होता क्या बोलते, अरे इसको तो जीसस भेजा है, ये तो बड़ा हो गया, संत बनेगा, भविष्यवक्ता बनेगा, प्रेरित बनेगा, पता नहीं क्या बनेगा, 25 दिसंबर को पैदा होगा। किसी का डेथ 25 दिसंबर को होगा तो क्या बनेगा, स्वर्ग चला गया, यीशु मसीह के पास चला गया, 25 दिसंबर को मरा, ऐसे थोड़ा ना है। यीशु मसीह को विदेश ने भेजा, बोलता है वो अपने लोगों को उनके पापों से उद्धार करेगा। यीशु मसीह को भेजने का सबसे बड़ा उद्देश्य था तुम पाप से बचाए जाओ। देखिए, सबसे बड़ा आनंद आपको कब मिलेगा, किसी को कब मिलेगा, है कि नहीं? जब उस व्यक्ति के पास इस बात का पक्का, मतलब पक्का ये रहे, इस बात का वो पक्की रीति से जाने कि मेरा नाम जीवन की किताब में लिखा हुआ है, मैं इस जीवन के बाद स्वर्ग जाऊंगा।
प्रभु यीशु मसीह के पास जाऊंगा। और ऐसा वही शख्स बोल सकता है जिसने यीशु को ग्रहण किया है अपना उद्धारकर्ता के रूप में और उसके सामने अपने अपराध को मानकर छुटकारे को पाया है। तो बहुत सारे लोगों का ध्यान है सेलिब्रेशन को करना चाहिए, भला नहीं कर रहा हूं, करना चाहिए, लेकिन उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण नहीं करते। वे लोग किस यीशु को देखते हैं कि यीशु मसीह आया, हमें अब त्योहार बनाना चाहिए। वो उस यीशु मसीह को नहीं देखते कि वो आया कि वो उसके जीवन का स्वामी बने। आज लोग सेलिब्रेशन तो कर रहे लेकिन यीशु को अपना स्वामी नहीं बनाते। अभी एकदम व्हाट्सएप पे मैसेज सब आता है कि आपके घर में मरियम और जोसेफ के लिए जगह है, तो मगर मैं रिप्लाई बैक कर दूं, क्या तेरे घर में जगह नहीं मिली जो मेरे घर में भेज रहा है? कोई ऐसे नहीं बोल रहा है कि मेरे घर में यीशु है, क्या आपके घर में मरियम और जोसेफ के लिए जगह है? मैं भी तो इस तरह से कर रहे कि मरियम और जोसेफ घूम रहे हैं और उनको कहीं जगह नहीं मिला, तो हमसे पूछा जा रहा है जगह है या नहीं है। समझ में आ रहा ना बात? तो लोग इस तरह से कर रहे हैं, मैसेज भेज रहे हैं और इसको समझता है कि इससे प्रभु को बहुत महिमा मिल रहा है। नहीं, यीशु को तुम ग्रहण कर रहे हो कि रियल क्रिसमस क्या है? यीशु को ग्रहण करना। अब यीशु में से चरने में जाकर थोड़ा ना भी पड़े रहेंगे कि मूर्ति रख देंगे और बोलेंगे यीशु, अरे वो मूर्ति है, उसको उठाकर पटक दीजिए, कुछ नहीं है। यीशु को अपने जीवन में जगह दे रहा है कि नहीं? अब बहुत सारा लोग डांस कर रहा है, यूथ लोग डांस कर रहा है, बड़ा लोग दारू पी रहा है, घर में महिलाएं लोग पूरा एकदम कुकीज बनाने में लगी हुई, मगर यीशु दिल में है या नहीं? बड़ा सा चटनी बना दिया। क्या यीशु मसीह को चटनी चाहिए है ना? अब चर्च में घुमाता है यीशु मसीह का मूर्ति, बोलते चुम्मा करो, लिपस्टिक लगा के चुम्मा नहीं करना है। क्या वो यीशु में? क्या यीशु को भेजने का मतलब यह था कि तुम पाप से बचाए जाओ, क्योंकि कोई भी हमको पाप से नहीं बचा सकता, कोई भी नहीं, जानवर का बलिदान भी नहीं बचा सकता। यीशु मसीह का लहू हमें पाप से बचा सकता है। अब यीशु मसीह क्यों आया? अभी पूछ देंगे ना क्रिश्चियंस लोग से जो कि नाच रहा है, यीशु मसीह क्यों आया? मैंने आज कौन सा दिन? तो बोलेगा आज 25 दिसंबर है, प्रभु आके डांस इसलिए कर रहे हैं। अच्छा ये बताइए यीशु मसीह क्यों आया? चुप, जाने कि बाइबल पढ़ता नहीं है। बाइबल बोलता परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ, पहला यूहन्ना 3:21 में, ठीक है ना? हाँ 21 नहीं, हाँ जो भी होगा, ठीक है ना, कि वह शैतान के कामों को नष्ट कर दे। तो अगर भव यीशु के डांस कर अच्छा बात है, सेलिब्रेशन कर अच्छा बात है, ये सब के द्वारा यीशु मसीह का संदेश जाता है, करना भी चाहिए। अब जो नहीं करता उसके जिंद उदासी छाई रहती है, ठीक है। लेकिन अगर हमारे जीवन में हम बोलते हैं तो यीशु के है, इसके बाद भी शैतान का काम प्रकट हो रहा है, इसका मतलब यीशु वहां नहीं है। यीशु को भेजने का उद्देश्य ये था, पिता इसलिए भेजे कि जाओ और शैतान के काम को नष्ट कर दो। शैतान का काम क्या है? वह चीज जिसके जो बाइबल के खिलाफ में। प्रभु थोड़ा ना बोलता दारू पी के नाचो, प्रभु थोड़ा ना बोलता है खैनी खाओ। कहां बाइबल में लिखा हुआ खैनी खाओ? आजकल देखिए घर बुजुर्ग लोग ऐसे ऐसे करते रहता है। कैसे करते रहता है? एक हाथ ऐसे रहता है और ऐसे ऐसे करे, पता नहीं क्या करते रहता है। दिन भर खुजली लगती है, दिन भर कुछ चाहिए, चूना चाहिए, ऐसे ऐसे करते रहता है। प्रभु कहां बोला सिगरेट पियो? ये शैतान बोलता है सिगरेट पियो। प्रभु दाखरस बनाया, लेकिन दाखरस के नाम पर सब दारू पी रहा है। एक प्रभु जन्म, अभी 40 दिन, अभी लेंट शुरू होगा, महाउपवास का समय, 40 दिन के लिए सब सुधर जाएगा, सब बकरे बन गया है, ठीक है ना। हम तो भाई घास फूस खाते हैं, मीट तो नहीं खाते हैं। जैसे 40 दिन बीत जाएगा एकदम सुबर बन जाएगा, हम सब कुछ खाते हैं भैया, हम दारू भी पीते हैं। वह क्या बोलते हैं? प्रभु दाखरस बनाया, प्रभु ने दाखरस बनाया, मनुष्यों ने उसे दारू बना दिया, अब पी गया। रियल क्रिसमस क्या है? कि यीशु को ग्रहण करो अपना उद्धारकर्ता के रूप में, ठीक है ना। बार अपने जीवन में शैतान के कामों को नष्ट करो। अपने जीवन में शैतान के काम को तुम क्या करो? नष्ट करो। हर बार काम जो शैतान का उसको तुम नष्ट करो।
अभी जैसे बहुत सारे लोग पर्व जब आता है, क्रिसमस जब आया, सब बहुत चिंतित थे, अरे मेरे घर में सब लोगों को नया कपड़ा मिलना चाहिए। लेकिन यीशु मसीह क्यों आएगा? ताकि तुम उद्धार को पाओ और तेरा परिवार उद्धार को पाए। यीशु मसीह इसलिए कि मेरा परिवार को बचाए, है ना। अब बोलता है कि आपके घर में मरियम और जोसेफ के लिए जगह है या नहीं? अरे मरियम को खुद यीशु मसीह का जरूरत पड़ा। मरियम क्या बोलती है? मेरा प्राण मगन होता है उद्धारकर्ता की वजह से। उद्धारकर्ता का जरूरत उसी को जो कि इस बात को स्वीकार करता है, आई एम ए सिनर, मैं ही पापी हूं। तो बाइबल बोल, परमेश्वर का बस सब पापी है, सब पापी है, सब पापी है। अब बोले कैसे ना पापी? अरे मैं पाप बोला विचार आते रहता है नहीं यहाँ पे। मनुष्य मन में जो कुछ सोचता है बुरा ही सोचता है, बुरा ही सोचता है। उल्टा पुल्टा चीज जरूर आता है, अच्छा चीज नहीं आएगा, उल्टे पुल्टे चीज आएगा। ये कर दे, उसका ये कर दे, थोड़ा सा कर दे, है ना। तो कोई नहीं देख रहा है, थोड़ा उठा के चल देता है। मनुष्य भर में जो सोचता है बुरा ही सोचता है। तो मरियम मेरा उद्धार नहीं कर सकती है, जोसेफ मेरा उद्धार नहीं कर सकता है, उद्धार यीशु मसीह कर सकता है। तो यीशु इसलिए है कि हम उद्धार को पाए। क्रिसमस का मतलब ये है, तुम उद्धार को पाओ और तुम अपना परिवार के लिए प्रार्थना करो कि वो उद्धार को पाए। तुम यीशु को ग्रहण करो कि शैतान का काम तेरे जीवन से नष्ट हो जाए। तू अपना परिवार के लिए प्रार्थना कर कि तेरे परिवार से शैतान का काम नष्ट हो जाए। ये नाचने डेगने से आनंद आता है। कब नाचने डेगने वाला होता है? जब यीशु मेरे पास रहेगा। बड़ा थक जाएंगे हम। अब बहुत सारे लोगों के लिए क्रिसमस फंड है ना, सेलिब्रेशन बस करना, फंड है, खाना पीना मौज मस्ती करना, फिर भूल जाएंगे। फिर नया जनवरी आएगा 1 तारीख, फिर हम लोग मनाने के लिए चलेंगे। लेकिन यीशु मसीह का आने का मतलब ये तो उद्देश्य ये था कि पापों से तुम बचाए जा। तो पाप से कौन बचाया जाएगा? जो स्वीकार करेगा मैं पापी हूं, मैं पापी हूं। और यीशु मसीह का जरूरत किसको है? सबसे ज्यादा पापी को। लेकिन मसीहियों को थोड़ा सा बाइबल के बारे में बात बता दें तो बूढ़े लोग क्या बोलेंगे? हमसे तो नहीं होगा, हाँ बाइबल तो बहुत कठिन है, हम लोग तो पापी है। तो ठीक है, तब नरक जाओ। बबरे लोगों को पापों से उद्धार करेगा, छुटकारा देगा। यीशु मसीह इस लायक कि हमें छुटकारा मिले। इसलिए नहीं कि एक दिन हम आनंद मनाए और बाकी दिन हम दुखी में जीवन बिताए। बहुत सारे लोगों को देखिएगा 25 दिसंबर को बहुत आनंदित रहते हैं और बाकी दिन बहुत दुखी रहते हैं। क्यों दुखी रहते हैं? क्योंकि उनको उनके पापों से छुटकारा नहीं मिलता। अब बहुत सारा बीमारी का जो जड़ है, श्राप का जो जड़ है, वो पाप है, वो पाप है। तो पाप से कैसे हम छुटकारा को पाएंगे? हम अपनी योग्यता से छुटकारा नहीं पा सकते हैं। मगर यीशु मसीह बोला, यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो मैं सच्चे मुझ स्वतंत्र हो जाओगे। यीशु मसीह इसलिए है कि मेरे को पाप से आजाद कर दे। तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुमको आजाद कर देगा। यीशु मसीह इसलिए है कि हम उसका संग रहे, हम उसको जाने और हम आजाद हो जाए। अब बहुत सारे लोग सेलिब्रेट कर रहे, दुनिया सेलिब्रेट कर रही है, हम भी कर रहे, लेकिन यीशु को जानना इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग आज यीशु मसीह के बारे में जानते हैं, यीशु मसीह को नहीं जानते। बस उनको इतना मालूम है, बस जाना है भाई, गिरजा जाना है, नया कपड़ा पहन के जाना है, परफ्यूम मार के जाना है। और देखे फैशन का जलवा क्या होता है। अभी ठंड है ना, अब लोग जैकेट पहन के घूम रहे हैं, अंदर थर्मोकोट पहन के घूम रहे। इसके बाद में ठंड लगती है, माँ के पास बैठते हैं। लेकिन हम सडनली देखते हैं, भाई लोगों के लिए सडनली देखते हैं, ओ जी वो लड़की जा रही है, उसने मिनी स्कर्ट पहनी, नो थर्मोकोट, ऊपर बस एकदम कपड़े पहने, ऐसा कि पूरी बाहें दिख रही है। देख लेगा यार ठंडी नहीं है, मई जून का महीना चल रहा है, हम ठिठुर रहे हैं और पूरा जा रहे हैं और सब लोग देख रहे हैं। क्या यीशु मसीह सिखलाते? नहीं, यीशु मसीह ऐसा नहीं बोलते तुझे मैंने जो दे दिया है इस देह का इस्तेमाल करके लोगों को पाप में गिरा।
नहीं, ये तो प्रभु का मंदिर है, इसको तुम ढक कर रखो। प्रभु कभी नहीं बोला जींस मत पहनो, प्रभु ये भी नहीं बोला जींस पहनो। तुम वो ड्रेस पहनो कि यीशु को तुम्हारे साथ रहने में शर्मिंदगी महसूस ना हो। अच्छा पहनो, प्रभु मना थोड़ा ना किया। अरे प्रभु से ज्यादा फैशनेबल कौन हो सकता है? जो पूरा ब्रह्मांड को बना दिया है, उसका कपड़ा कितना अच्छा होगा, उसके जूते कितने सुंदर होंगे, है कि नहीं? उसका जूता में चेन वाला थोड़ा लगा कि हम चेन खींच के पहन लेते हैं, वैसे थोड़ा ना, ऐसा कोई नहीं पहनता है। और स्वर्ग में कोई हाई हिल पहन के नहीं घूमते रहता है ना? स्वर्ग में जितने भी लोग गए हैं भाई, इतना बात है तो यकीन से कह सकता, प्रभु किसी भी अपनी बेटी को हाई हिल नहीं पहनाता। अगर स्वर्ग में ले बेटा ले हाई हिल वाला, पेंसिल हिल वाला पहन के घूम, ले घूमेगी टुडम, अरे बार बार गिर रही हूँ, प्रभु जो मुझे देता बार बार गिर रही हूँ। अगर हाई हिल पहनने से प्रभु को महिमा मिलता तो प्रभु लड़कियों के पैर नुकीले बनाता है एड़िए, और वे उठी ऐसे ऐसे चलती देखा प्रभु ने समझा दिया है कि नहीं? प्रेज़ द लॉर्ड। तो नया ड्रेस पहनने से प्रभु को महिमा नहीं मिलता। अरे आप अपने जिंदगी में नया वस्त्र पहने कि नहीं, स्वर्ग के वस्त्र पहने कि नहीं? बाकी पापे वाला वस्त्र पहन के जा रहे हैं। नया कपड़ा पहनने में कितना अच्छा लगता है, लेकिन वो कपड़ा जो यीशु मसीह हमको देना चाहता है उसको पहनते नहीं। धन्य वो है जो अपना वस्त्र धो लेते हैं। यीशु मसीह इसलिए है कि तुम अपने आप को पाप से छुड़ा लो, अपने आप को धो लो, मेरे लहू से तुम नहा लो, मेरे बच्चे तुम सुंदर पवित्र होकर चलो वहां जहां मैं हूं। क्या आपके घर में मरियम जोसेफ के लिए जगह है? और जी नहीं है जी मेरे घर में। क्यों जी? तो मरियम जोसेफ से प्यार नहीं करता? ओ जी मैं करता हूं, लेकिन जगह क्यों नहीं? अरे यहां वो नहीं ना रहेगा, वो स्वर्ग में है, तो यहां कहे कि ना आएगा? मेरे यहाँ यीशु है भाई, मेरे पास मरियम और जोसेफ नहीं है। और भाई ने कहा कि मेरे घर में जोसेफ है कि नहीं? क्योंकि उसके डैडी का नाम जोसेफ है, तो थोड़ा बोलेगा जोसेफ के लिए जगह है? अरे जोसेफ का तो जगह है, क्या हो गया मरियम जोसेफ के लिए जगह नहीं है जी? नहीं है, क्या नहीं है जी? क्या है कि वो स्वर्ग में है ना, यहाँ थोड़ा बुलाएंगे हम उसको, है कि नहीं? अब बोला कि आपके यहाँ मूसा के लिए जगह, मूसा कहे के लिए आएगा? अरे वहां है। क्या आपके घर में जोशबा के लिए जगह है, रूत के लिए जगह, एस्तर के लिए जगह? नहीं है जी, जगह सब स्वर्ग में है। यहां से भी यीशु है। कौन है? यीशु मसीह है। यीशु मेरे बाप से, तो यीशु, यह क्रिसमस का मतलब क्या है? अपना बाप को मान और तू छुटकारा पा और तू यीशु की संगति में रह, है कि नहीं? शैतान के कामों को नष्ट कर। क्रिसमस का मतलब ये नहीं है कि तू दारू पी, दारू पीने की छूट है, सिगरेट पीने की छूट है, ठीक है ना, हड़िया पीने की छूट है कि? क्रिसमस आ गया, क्या कर रहे? हड़िया उठा रहे। क्रिसमस आ गया, क्या कर रहे? दारू पी रहे हैं। और ठंड है, रेड वाइन पी रहा, अच्छा बात है, पर रेड वाइन पीते पीते रम पीने लगते। ओ जी केक चाहिए भी रम, ब्रांडी वाले रम, है कि नहीं? उसके बाद में फिर क्या बोलेगा? विस्की वाले केक, सब में डाल डाल के पी, अब बाद में खुद घुस के पी जा। वो इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों को नष्ट कर दे। शैतान के काम को क्या कर दे? नष्ट कर दे। बरयीशु का और एक नाम रखा गया, बोलता है 22 हम पढ़ते हैं, 23 हम पढ़ते हैं, मत्ती कहते हैं, देखो एक कुमारी गर्भवती होगी। यीशु मसीह कुमारी के द्वारा आया, जो मां नहीं बन सकती उसके द्वारा आया। वो किसी पुरुष के संबंध के द्वारा नहीं आया, है कि नहीं? इसलिए जोसेफ उसका बाप नहीं हुआ और मरियम उसकी मां नहीं हुई। वो कभी मरियम को मां नहीं बोला, इसलिए यीशु की मां मरियम बोला कि दिखलाया जा रहा था। अब मरियम नाम से वहां बहुत सारे मरियम थे, तो कौन सा मरियम के बारे में बात कर, कैसे पता चलेगा हमको, है कि? अब क्लास में मरियम नाम के ढेर सारे लड़के रहेंगे, बोले मरियम, तो सब मरियम खड़ी हो जाएगी। मुझे तो एक मरियम से बात कर, तो बोलेंगे नहीं वो वाली मरियम जो वो गांव फलाना में रहती है, तब वही मरियम आएगी। देखो एक कुमारी गर्भवती होगी, एक पुत्र जनेगी, उसका नाम
इमानुएल रखा जाएगा। इमानुएल, यीशु मसीह का नाम क्या रखा जाएगा? इमानुएल। ये नाम भी पहले से तय था कि उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा। तो यीशु मसीह का और एक नाम है इमानुएल, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। तो यीशु का आने का उद्देश्य क्या था? कि परमेश्वर तुम्हारे साथ रहे। अब परमेश्वर हमारे साथ कैसे रहेगा? परमेश्वर हमारे साथ रहने का मतलब परमेश्वर का कैरेक्टर मेरे साथ रहना, परमेश्वर का चरित्र मेरे साथ रहना, परमेश्वर के गुण मेरे साथ रहना। ये कैसे होगा? जब हम यीशु के साथ रहेंगे। वचन देहधारी होगा ना। वचन क्या होगा? देहधारी होगा। तो वचन देह को ओढ़कर क्या हो गया? आ गया, ठीक है ना। और क्यों आया? ताकि वह हमारे साथ रहे। तो यीशु मसीह का आने का उद्देश्य क्या था? कि वह हमारे साथ रहे। भाई देखिए, रियल क्रिसमस वो है कि आप क्रिसमस के दिन उसको सेलिब्रेट करिए, उस दिन आप यीशु मसीह के साथ रहे, अब आगे दिन भी यीशु मसीह के साथ रहे। ऐसा नहीं कि साल में बस एक ही बार उसके पास आ जाइए। जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ है। परमेश्वर की संगति जो मनुष्यों से टूट गई थी, उसको जोड़ने के लिए यीशु मसीह के आया। यीशु मसीह इस लायक के टूटा हुआ संबंध को जोड़े। इसलिए यीशु मसीह जब बलिदान में जिस क्रूस पर, तो वो क्रूस प्लस का चिन्ह बनाया, मतलब वो स्वर्ग और पृथ्वी को जोड़ा। पृथ्वी में क्रूस खड़ा किया गया, खड़ा किया गया कि नहीं? और स्वर्ग ऊपर में था, तो वो जोड़ दिया। क्या कर दिया? जोड़ दिया, ठीक है ना। यीशु मसीह जोड़ दिए, संबंध क्या के जोड़ दिए। बोलता है वह हमारा मेल है, वह हमारा मेल है, उसी के द्वारा हमारा संबंध जोड़ा गया है। तो यीशु मसीह का आने का मतलब यह है कि परमेश्वर के साथ संगति में तुम बढ़ो। भाई कि नहीं, सिर्फ पर्व बनाते मत रहो, क्योंकि अगर हम सिर्फ पर्व त्योहार बना रहे हैं और प्रभु के साथ नहीं रह रहे हैं, तो परमेश्वर की से महिमा नहीं मिलता है। लेकिन हम पर्व त्योहार परमेश्वर के लिए बना रहे हैं, हमेशा हम प्रभु की संगति में रहते, तो इससे परमेश्वर को महिमा मिलता है। बने हमारा पर्व त्योहार बनाना क्या होगा? कि हम बस अपने लिए कर रहे हैं। बस दिन हमको नया कपड़ा पहनना है, इसलिए हम मनाते हैं। उस दिन हमको अच्छा खाना खाना है, इसलिए हम बनाते हैं। लेकिन हमें उसकी संगति में बढ़ना है, ये सोचकर हमको बनाना चाहिए, ये सोचकर वो बनाना चाहिए। एक बार का बात है, 25 दिसंबर आने से पहले क्या करते सब क्रिश्चियन लोग? घर का पूरा एकदम रंगाए पुताए करते, नहीं बा अच्छा से होना चाहिए, मारिया में जोसेफ पा रहा है ना, कैसे रहेगा? नहीं तो फिर क्या है ना, एक भाई प्रभु में है, वो मेरा एक बड़ा सा मिनिस्ट्री का प्रेसिडेंट है, तो उसका घर में कुछ रंगाए बगाए कुछ नहीं था, सिंपल क्वार्टर में रहता था, अभी भी क्वार्टर में रहता होगा। तो उसकी बेटी बोली पर्व नहीं लग रहा है। क्यों? क्योंकि रंगाए पुता नहीं हो रहा है घर में, तो ठीक नहीं लग रहा है। तब वो अपने बेटी को सिखलाया कि बाहर का माहौल ठीक नहीं होना चाहिए, अंदर का माहौल ठीक होना चाहिए। कहाँ का माहौल ठीक होना चाहिए? अंदर का। हम घर में एकदम चरनी लगा दिए, मूर्तियां खरीद के हम सजा दिए, मरियम जोसेफ को वहां बैठा दिए, ठीक है ना, मूर्तियां, ठीक है ना, जो आराधना दे प्रतीक के रूप में, ठीक है ना, और क्रिसमस ट्री हम लगा दिए, सब कुछ हम कर दिए। लेकिन यीशु मसीह से मेरा कुछ संबंध ही नहीं है, तो मेरा मनाना नहीं मनाना दोनों बेकार है। वो बस हम त्योहार बना रहे हैं, मनाने के बाद हम थक जाएंगे, सो जाएंगे, दूसरा दिन सब फीका हो जाएगा। जिससे बाद में क्या बोलता है, अब सीठा त्योहार मना रहे हैं, पहले मीठा, फिर फीका, फिर सीठा, फिर बासी आ जाता है। ऐसे करते हैं ना। अरे एक बार एक जन मेरे से मिली थी, तो क्रिसमस के सेलिब्रेट की थी, 25 दिसंबर के बाद मिली थी, इसे बोलती हैप्पी बिलेटेड क्रिसमस। तो हम बोले अरे यीशु मसीह का बर्थडे ना कभी बिलेटेड नहीं होता है, क्या पता 26 दिसंबर को पैदा हुआ है। तो बिलेटेड इंसान के लिए बिलेटेड आता है, लेकिन इंसान लेट होता है, प्रभु के लिए बिलेटेड नहीं होता है। प्रभु के लिए बिलेटेड क्या होता है? नहीं होता है। तो यहां पर बोला जा रहा है कि उसका नाम इमानुएल रखना, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ, माने परमेश्वर की संगति मनुष्यों के साथ है। तो संगति में
बड़े, इसलिए यीशु मसीह आए ना, इसलिए यीशु मसीह। अब यीशु मसीह कौन है? परमेश्वर का वचन। अच्छा, मरियम के अंदर ही क्यों आए? क्यों आए? मरियम और जोसेफ के पास ही क्यों आए? जो स्वीकार करते हैं उसी के पास यीशु मसीह आते हैं। मतलब जो वचन को स्वीकार करेगा उसके पास यीशु मसीह दिखलाए देंगे। आपने कभी ऐसा पढ़ा है कि मरियम को दुष्ट आत्मा सताया? दुष्ट आत्मा का मजाल रहता कि मरियम को जाकर सताता, बैंड बजा देते यीशु मसीह उसका। भाई वो दुष्ट आत्मा तो सब घर को एंट्री भी नहीं करता होगा, सबको छू लेना, मरियम को मत छूना। क्यों? क्योंकि भाई मैं यीशु मसीह रहता, बहुत मारेगा नहीं तो। बता ना बात। कभी आपने पढ़ा कि मरियम के बाकी बच्चों को दुष्ट आत्मा सताया? हम यीशु मसीह को बोलते पागल है, हाफ माइंड है ना, ये करता वो करता। कभी आपने पढ़ा कि मरियम के बाकी बच्चों को दुष्ट आत्मा ने सताया? मजाल है, सताएगा, उठा कर नहीं पटक देंगे यीशु मसीह इसको कि मैं जिस घर में आया हूं तेरी इतनी हिम्मत उसी घर की करेगा, उठा कर पटक देते उसको। मतलब यीशु मसीह जहां रहते हैं ना वहां फ्रीडम होता है। यीशु मसीह जहां रहते हैं वहां सब कुछ रहता है। यीशु मसीह उस घर में तो बाय डिफॉल्ट सब कुछ था, वहां बाय डिफॉल्ट था, क्योंकि परमेश्वर साथ में था ना। आप बोलो प्रभु को जान रहा है चाहे नहीं जान रहा, प्रभु तो सही ना साथ में, इसलिए प्रभु सब कुछ कर रहा हूं। क्यों? बड़ा भाई था, जिम्मेदारी उसी के सबसे ज्यादा था, बढ़ेगा बेटा था, बनाता होगा, जाके बेचता होगा। अब प्रभु बेचने के लिए खड़ा है तो कौन बोलेगा कि नहीं कर देंगे? बना के ले गया तो बोलेगा ऐसा फर्नीचर तो कभी देखबे नहीं किए। फट से बिक्री होता, अगर यीशु मसीह बोलते चलो सब सामान खरीदना, घर चलना, आज का बिक्री हो गया। प्रभु क्या करते हैं कौन जाना, सब बाइबल थोड़ा लिखा हुआ है, तो वही पढ़ते। अभी वो छील रहे हैं, एक चैप्टर पूरा छीले, दूसरा में रेती चला रहे, डिजाइन मार रहे हैं, पूरा बढ़ाई वाला काम। तो परमेश्वर हमारे साथ है, हमारे साथ है। अब बहुत सारे लोग क्रिसमस सेलिब्रेट कर, अच्छा बात है, करो ना, लेकिन तुम प्रभु के साथ हो कि नहीं? किसी और के साथ? बहुत सारे लोग चर्च गए, क्यों गए? तू चल मैं आया, तू चल मैं आया, ये हम पढ़ते हैं। मगर यहां दूसरा होता, तू चल मैं आई, तू चल मैं आया। किसी और को बोलते तू चल और मैं आया, और बाकी बहनें क्या बोलते? तू चल मैं आई। इसे देखे फैशन का जब इतना भयानक, आधी रात को किसी को ठंडे नहीं लग रहा, खास तौर से बहनों को ठंडी नहीं लगता। हम भाई लोग ही जलाल है, एकदम ठिठुरते रहते हैं। ठंड ना, ठंड भी अंतर करती है, ठीक है ना, सीधे भाइयों को मारती जाके, और जब बहनों को देखती तो साइड हो जाती, बोलती है इनको मैं छू भी नहीं सकती, इनको मैं छू भी नहीं सकती। वो क्यों आया? परमेश्वर हमारे साथ रहे। फैशन करने से प्रभु मना नहीं किया है, लेकिन क्या तुम प्रभु के साथ हो? क्या तुम परमेश्वर के वचन के साथ हो? क्या तुम प्रभु में बढ़ रहे हो? जितने बड़ी भीड़ रात को दिखलाई थी कलीसिया में, कोई भी कलीसिया में, उतनी बड़ी भीड़ ये में विश्वासियों की रहेगी ना तो पूरा देश को बदल कर रख देगा। एक रात को सब जागते हैं, नींद ही नहीं आती है बैठ, लेकिन सबको हर रात को जाके प्रभु को खोजेगा तो प्रभु तुरंत प्रकट हो जाएगा, बोलेगा अब मैं नहीं रह सकता सिंहासन, मुझे उठ कर जाना पड़ेगा, सब लोग मेरे को पुकार रहा है। तुम उसका नाम ईमान में रखना, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ, वो हमारे साथ, गॉड विथ अस। जब परमेश्वर साथ में रहता है तो हम उसको जानने लगते हैं, हम सत्य को जानने लगते हैं, हम आजाद होते हैं, हम आजाद होते हैं, हमारे जीवन में छुटकारा आता है, हमारे जीवन में शैतान के काम नष्ट होते चले जाते हैं, हम परमेश्वर की संगति में रहते हैं। बाइबल बोलता है जो परमेश्वर की संगति में रहता है एक आत्मा हो जाता है, परमेश्वर से अपने योजनाओं को जानने लग जाता है, और जब उसका जीवन वास्तव में ऐसा जीवन होता है जिसको प्रभु बचाया है, जिसका जीवन पाप रहित होता है, बेदाग होता है, क्योंकि स्वर्ग में पापियों के लिए कोई जगह नहीं है। अगर जगह होती तो यीशु मसीह आते ही नहीं,
सीधे बोलते दारू पी, हड़िया पी, यहां ही पिला दूंगा तुझे, है कि नहीं? लेकिन स्वर्ग में पापियों के लिए कोई जगह नहीं। यीशु मसीह बोला मैं धर्मियों के पापियों को बुलाना आया हूं। कभी ऐसा नहीं बोला मैं पापियों को स्वर्ग ले जाने के लिए आया हूं। नहीं जा सकता। इसलिए आया कि तुम पाप से छुटकारा पाओ और स्वर्ग जाओ। यीशु मसीह इसलिए आया कि चलो बहुत तुमको मैं लेके जाऊंगा, जो कि जगत का आरंभ से तुम्हारे तैयार की गई है, लेकिन कंडीशन ये है तुम उद्धार को पाओ। अब बहुत सारे लोग क्रिसमस बना रहे हैं मगर यीशु मसीह ग्रहण नहीं करना चाहते। उनको बोल दो यीशु मसीह को अपना व्यक्तिगत उद्धार करता ग्रहण करोगे, नहीं, कैसे, ऐसे कैसे हो सकता है? मगर यीशु मसीह को अगर हम व्यक्तिगत उद्धार करता ग्रहण नहीं किए तो क्या फायदा? अगर मेरे परिवार को लोग यीशु मसीह ग्रहण नहीं किए तो क्या फायदा? मरियम और जोसेफ मेरे परिवार को उद्धार थोड़े ना करेंगे, यीशु मसीह करेंगे। तो हमारे घर में किसके लिए जगह होनी चाहिए? मरियम के लिए या जोसेफ के लिए, यीशु मसीह के लिए, है कि आपके घर में यीशु मसीह के लिए जगह, ये पूछना चाहिए। तो बोलता है कि आपके घर में मरियम और जोसेफ के जगह है कि नहीं? भेजने वाले लोग कौन कौन सा दिमाग से मिल रहा है? अरे मेरे यीशु मसीह है ना। मरियम को लोग क्यों जानते हैं? क्योंकि यीशु मसीह आया। उसके बारे में कौन जानता था उसको? जोसेफ को क्यों जानते? क्योंकि यीशु मसीह आया, बस इसे तो हम जानते हैं। और एक गजब का बात, कभी हम इस बात को नहीं पढ़ते कि मरियम के अंदर दुष्ट आत्मा घुसी। मरियम मैगदलीनी में से निकाला था, मरियम में से नहीं निकाला था। क्यों मालूम? यीशु मसीह वहीं पे आया था। अब यीशु मसीह जो घर बैठे हुए है, हिम्मत है लूसीफर का वहां घुसेगा, भस्म नहीं कर देगा उसको, समय से पहले मार देगा उसको। है कि पढ़े जोसेफ को दुष्ट आत्मा सताया ना, एक यीशु मसीह बैठे, कभी पढ़े यीशु मसीह के बाकी बात जो मरियम के बच्चे थे, मतलब बोलो हाफ ब्रदर हाफ सिस्टर था। देह में यीशु मसीह का भाई बहन था, लेकिन असल में यीशु उनका प्रभु था, है कि? अब बोलो प्रभु प्रभु बोल के तो नहीं पुकारते होगा, अरे यीशु ये काम कर, जल्दी जल्दी चलाओ ना, तो क्या करा दूं तभी से। अब यीशु मसीह सुनते हैं, कर देता हूं, ऐसा ना बोलते भाषण कर दे, जानता नहीं मैं कौन हूं। तो उस घर में कभी भी दुष्ट आत्मा, बीमारी, श्राप कुछ इंटर नहीं किया। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह वहीं पर रहते थे। तो अगर आपके घर में श्राप घुस रहा है, अब बहुत कुछ घुस रहा है जो प्रभु की ओर से नहीं है, इसका मतलब आप सेलिब्रेट तो कर रहे हैं, फिर भी यीशु मसीह को आपने नहीं रखा। बल्कि जिसका जन्मदिन मना रहे उसी को नहीं बुला रहे। ये तो बहुत गजब बात है ना। और जी पार्टी हो रही है जी, किसका हो शादी, जिसकी भी है, किसकी शादी भी, उसकी शादी इसके साथ भी है, कहाँ है जी? वो लोग तो आइए नहीं जी, लेकिन मना रहे। ऐसा होता है क्या? किसी का भी जन्मदिन मना रहे, भाई जिसका जन्मदिन मना उसको बुलाते हैं कि नहीं? है कि? तो यीशु मसीह का जन्मदिन मना तो यीशु को बुलाओ। अब यीशु मसीह को तो कभी नहीं बोलेंगे दारू पी, हड़िया पी, चकना खा, है ना, एकदम नाली किनारे जाके लेट के डांस करते रहो, याद आ रहा है तेरा प्यार, कहाँ तुम कहाँ हम, मेरे मोहल्ले में गाना बजते रहता है। पता नहीं कौन याद आता है उनको, आधी रात को याद आते रहता है। बट ऐसा में ऐसे सब गाने चलते हैं ना, तब जाके आप देखिएगा ध्यान से, रात को उठ के बड़ी हिम्मत करके जाना पड़ेगा, ठंडा बहुत रहता है ना, सब मतवालो डांस करता है, मतवालो याद आ रहा है तेरा प्यार। तो वो इसलिए है कि हमारे पाप में सुधार कर हम छुटकारा को पाए, हम पाप में फिर जीवन ना देता है और हम परमेश्वर का संगति में बढ़े। जब इस तरह से हम बढ़ेंगे तब ना हम स्वर्ग जाएंगे। यीशु मसीह तो लेने के लिए है ना, लेने के लिए है कि चलो मेरे साथ रहो। बोला कि मार्ग सत्य जीवन मैं हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं जा सकता। यीशु मसीह तो पिता के पास ले जाने के लिए है, लेकिन अब आदमी लोग जाना चाहेगा तब ना, अब नहीं जाना चाहेगा तो कैसे होगा, दिक्कत है। Praise the Lord। तो क्रिसमस का मतलब ये है कि यीशु को ग्रहण करो, अपने पाप से छुटकारा को पाओ, यीशु को अपने जीवन में प्रकट होने दो ताकि शैतान का काम नष्ट हो।
यीशु मसीह के साथ रहो ताकि तुम सत्य को जानो, सत्य तुम्हें आजाद करे, और यीशु मसीह के द्वारा तुम परमेश्वर से मतलब यहोवा से मेल मिलाप करो और अनंत जीवन के उत्तराधिकारी वारिस बन जाओ, कि ये जीवन जब तुम्हारा समाप्त हो तो तुम अनंत जीवन में जा सको। ऐसा नहीं कि 25 दिसंबर को मरेंगे तो स्वर्ग भी लेगा, ऐसा कहीं लिखा हुआ नहीं। लेकिन हम यीशु में जो मरदा है वो सीधे स्वर्ग को जाता है। जो प्रभु में मरता है धन्य, बाइबल में लिखा हुआ। जो मुर्दे प्रभु में विश्राम पाते धन्य है, उनके कार्य उनके साथ हो लेते हैं। तो बाद में तो कार्य ही जाने वाला है ना, इस जीवन के बाद। कि दारू पिया था, हड़िया पिया था, कि वचन को खाया पिया था, तो वचन के अनुसार चला था, किसके अनुसार चला था, तो यीशु मसीह के साथ रहा था, किसके साथ रहा था, ये देखने वाली बात। तो भाई आज हम बंद करते इसको, बंद करो।